देखिए, अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो संवैधानिक आरक्षण पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है, उसी को लेकर के आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आरक्षण संघर्ष मोर्चा का गठन करके हम सब लोगों ने एक लड़ाई का, एक आंदोलन का शंखनाद किया है। क्योंकि देश के सभी विश्वविद्यालय में जब रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया गया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया गया आज तक। इसी के चलते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की घटनाएं, चाहे इस विश्वविद्यालय से आतंकवादियों के निकलने की घटनाएं रही हों या इस देश को तोड़ने की साजिश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक करने का काम किया गया हो, उसी का एक हिस्सा है। इसीलिए आज हम लोगों ने एक पोस्टर का विमोचन करते हुए हम लोगों ने ऐलान किया है कि हम सबसे पहले आगामी 26 नवंबर को दिन मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर्किल पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इंतजामिया के एक जिम्मेदार व्यक्ति को और इस जिला प्रशासन के एक जिम्मेदार व्यक्ति को संयुक्त रूप से ज्ञापन देते हुए एएमयू से हम ये अनुरोध करेंगे कि एएमयू आरक्षण पॉलिसी का समर्थन करते हुए हमारे ज्ञापन को स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार के पास भेजे और इस चीज़ की गारंटी दे कि निश्चित रूप से हम आने वाले इतने दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संवैधानिक आरक्षण को हम लोग लागू करेंगे। क्योंकि अभी तक और ऐसी ना होने की स्थिति में हम लोग इस पूरे अलीगढ़ जनपद से लेकर के पूरे देशव्यापी आंदोलन को बना करके जगह जगह पोस्टरों को चस्पा कर करके इस संवैधानिक आरक्षण पॉलिसी लागू न होने पर इस देश को कितना खतरा उत्पन्न हो सकता है, सारा खतरा होने वाला है भविष्य में इस देश को कितनी स्थिति से तोड़ा जाएगा। क्योंकि इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो जनक थे सर सैयद अहमद खान, उनके द्वारा इस एएमयू की स्थापना की गई। उसके बाद उन टू नेशन थ्योरी के जनक उन्होंने स्वयं को ये बताया कि मेरठ में एक रैली के दौरान उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम किसी कीमत पर एक साथ नहीं रह सकते। ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जिस समय देश का बंटवारा हुआ, सर सैयद अहमद खान का पूरा परिवार यहाँ से पाकिस्तान चला गया। ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि जिस समय 22 अक्टूबर को देश आज़ाद होने से पहले कश्मीर पर हमला हुआ पाकिस्तान के द्वारा, देश आज़ाद होने के बाद जब हमला हुआ कश्मीर पर, तो उस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को पाकिस्तानी सेना में भर्ती किया जा रहा था। तत्कालीन सरकारों के द्वारा उस पर रोक लगाई गई। हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तमाम सारे जिम्मेदार व्यक्तियों से और आरक्षण पॉलिसी के समर्थनकारियों से हम केवल एक अनुरोधपूर्वक कहना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जो तानाशाही जो आप लोगों ने बना रखी है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC ST के हिंदू छात्रों को आरक्षण पॉलिसी नहीं लागू करेंगे। हम लोग इस देशव्यापी आंदोलन को बना करके जग में पूरे देश में हर व्यक्ति तक घर घर तक आवाज़ को पहुंचा करके हिंदू समाज को एक बड़े स्तर पर इकट्ठा करके निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता रहेगी कि आने वाले समय में हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC ST OBC के छात्रों को आरक्षण का लाभ दिलाएं। कितनी संख्या मौजूद रहेगी? कितनी संख्या मौजूद रहेगी वहाँ पर? देखिए, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। एएमयू आरक्षण संघर्ष मोर्चा के द्वारा एक हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आने वाले प्रथम जो हमारा जो कार्यक्रम रहेगा 26 नवंबर को दिन मंगलवार को प्रातः 11 बजे करीब 2000 की संख्या के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर्किल पर पहुंच करके एएमयू इंतजामिया के एक संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को और अलीगढ़ जिला प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्ति को संयुक्त रूप से ज्ञापन देते हुए भारत सरकार के पास पहुंचवाएंगे, जिसमें प्रथम दृष्टया एएमयू से हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारे उस ज्ञापन को स्वीकार करके सहमति उस पर दे करके भारत सरकार के पास, जिला प्रशासन के पास भेजा। क्या कॉलेजों की और अलग विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के तमाम सारे छात्र छात्राओं से लेकर के जो गांव गरीब में एक बहुत जो है निर्धन गरीब तबके का दलित छात्र, आदिवासी छात्र जो गांवों में रह रहे हैं, वो अपना हक मांगने के लिए निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की चौखट पर जाकर उनसे अपने अधिकार को छीनने का काम करेगा।